पारा चिनार में दो कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला 2 दिन से जारी है। कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई, जबकि 12 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस और कबायली उमायदीन फायरिंग बंद कराने में नाकाम हो गए। जंगल से लकड़ी काटने का तनाजा कई जाने ले गया। जिला अपर कुरम में पारा चनार के इलाके में दो कबाइल के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ। फायरिंग में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद बढ़ गई। फरकीन में 7 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक जंगलात के तनाज़ा पर फरकीन में कल से फायरिंग जारी है, जबकि पुलिस और कबायली आमिदीन फायरिंग बंद करने में नाकाम है। उधर जिरगा मेंबरान भी फायरिंग के जिद में आ गए। DPO करम ताहिर इकबाल कहते हैं फायरबंदी और मोर्चे खाली करने की कोशिशें कर रहे हैं। सनावा के इलाके ठट्टा गरपानी में सरकारी एराजी पर कब्जे के मामले पर गोलियां चल गई। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सनावा के इलाके ठट्टा गरपानी में सरकारी एराजी पर कब्जा 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। गोलियां चल गई। फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचने वाले सब इंस्पेक्टर और 3 एहलकारों को एक ग्रुप ने यरकमाल बना लिया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ग्रुप हवाई फायरिंग भी करते रहे। पुलिस की भारी नफरी ने यरकमाल सब इंस्पेक्टर और एहलकारों को बाजियाब कराया। वाक़े का मुकदमा 18 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आरिफवाला के इलाकों में ट्यूबवेलों के पानी की सतह नीचे जाने से किसानों को इंतहाई परेशानी का सामना है। फसलें तबाह होने का खदशा पैदा हो गया। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के पसमानदा इलाके तहसील आरिफवाला में जिम्मेदारों किसान ट्यूबवेलों के पानी की सतह नीचे जाने की वजह से फसलों को पानी मुहैया करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो रहा है, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। इनका सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, जी ट्यूबलों का पानी जी नीचे चला गया जी, जिथे वजह नाल फसलों नुकसान हो रहा। बारिशें हुई ने, दरिया सुक गया, नहरां सुक गई जी। इतने फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने साड़ी अपील है कि नारा 12 मासी की जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। अगर यही सूरत आ रही तो आने वाले दिनों में न सिर्फ फसलें खराब होने का अंदेशा बल्कि जमीन काश्त करना नामुमकिन हो जाएगी। लिहाजा इनका वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा है नहरी पानी को 6 माह की बजाय पूरा साल के लिए जारी किया जाए ताकि किसान अपनी जमीनें अच्छे तरीके से काश्त कर सके। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दायरा दीन पनाह में तुनसा मोड़ ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौके पर दम तोड़ गए। शुजाबाद में बस और ट्रक में तसादुम के नतीजे में एक ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया। सुंदर में कंटेनर और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। सिबी में कौमी शाहरा पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हुआ। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। शुमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी को आग लगा दी। 7 गाड़ियां जलकर राख हो गई। वजीरिस्तान के इलाके बीरानशाह में तबी टोल खेल के करीब नामालूम अफराद ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर धावा बोल दिया। वजीराबाद बाईपास सड़क बनाने वाली कंपनी की 7 गाड़ियां जला डाली। नामालूम अफराद ने कैंप अमले को यरकमाल बनाने के बाद गाड़ियों को आग लगाई। नामालूम अफराद को भत्ता न देने पर गाड़ियां जला दी गई, जिसके बायस ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दादू में मेरिट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल न करने और सालाना इंक्रीमेंट न मिलने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। साल 2018 में मेरिट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल न करने और सालाना इंक्रीमेंट न मिलने के खिलाफ असातिज़ा ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी रैली निकाली और दादू प्रेस क्लब के सामने धरना देकर शदीद नारेबाजी की। हमारे साथ नाजायजी हो रही है। हम जो है वो मेरिट पे आए हुए प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स अपॉइंटेड हुए हैं IPA के थ्रू, तो हमें JST और ECT को सालाना इंक्रीमेंट दी जाए। इस मौके पर एहतजाज करने वाले असातिज़ा का मजीद कहना था कि मेरिट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा 3 साल से अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिंध ने ताहाल मुस्तकिल करने का ऐलान नहीं किया और न ही असातिज़ा को इंक्रीमेंट दी जा रही है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। 2018 में हम अपॉइंट हुए, हमारे 3 साल जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी हमें रेगुलर करने के कोई भी चांसेस इन्होंने नहीं दिखाए हुए। और उसके अलावा जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट हो रही है 2021 में, तो उनको रेगुलर किया जा रहा है, रेगुलर अपॉइंट किया जा रहा है और हमको कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। असातिज़ा ने वजीर तालीम सिंध और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि मेरिट के बुनियाद पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल करके सालाना इंक्रीमेंट दी जाए। बसूरत दीगर सिंध भर में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। शुएब तहीम, सच TV, दादू।
खेल के मैदान, वसाइल और सहूलियात से महरूम, बटग्राम के खिलाड़ियों के लिए नेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। रिपोर्ट करेंगे नसीम स्वाति। बटग्राम क्रिकेट खिलाड़ियों की मशर पिरज़ाई मलकाल फयाज जमाल खान की कोशिशों से नेशनल लेवल तक रसाई। बटग्राम हीरोज क्रिकेट टीम को पहले नेशनल लेवल मैच में लाहौर कलंदर के हाथों 168 रन से शिकस्त का सामना। मैच देखने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी ताज मोहम्मद खान तरन, MPA मियां शराफत अली, मशर पिरज़ाई मलकाल फयाज मोहम्मद जमाल खान, साबिक ज़िल्ली नाज़िम अताउल्लाह खान तरन समेत अहम शख्सियात की ग्राउंड आमद। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये मौका हमारे नौजवानों को मिला और इसी वजह से मैंने सारे इंगेजमेंट छोड़ के यहाँ पे खुद आया। मैं बटग्राम में एक नेट भी नहीं है जिसमें ये नेट प्रैक्टिस कर सकें, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें उसके बावजूद इतना अच्छा खेल इन्होंने पेश किया है, यानी उसको मैं अच्छी नज़र से देखता हूँ। बिल्कुल जी, टैलेंट है और पैशन है, दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, बाकी तीसरी तो एनवायरनमेंट होती है। सो अगर प्लेटफॉर्म इन जैसे लोगों को मिलेगा, इन जैसे प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को मिलेगा, तो कोई वजह नहीं है कि वो नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जा सकें। लाहौर कलंदर की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 252 रन बनाए। जवाब में बटग्राम हीरोज की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और पूरी टीम 84 रन पर ढेर हो गई। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बटग्राम। पाकपतन में सरकारी स्कूल ने बास्केटबॉल मैच जीतकर जिले में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। पाकपतन में 29 SP गवर्नमेंट मॉडल स्कूल और मलका हास गवर्नमेंट हाई स्कूल के मबैन बास्केटबॉल का मैच खेला गया, जिसको दिलचस्प मुकाबले के बाद 29 SP मॉडल स्कूल ने मैच जीत लिया। जिला भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली और आना शकील ने रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। इख्तिताम मैच पर स्कूल प्रिंसिपल सादिक बशीर ने खिलाड़ियों को आला कारकर्दगी दिखाने पर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौका पर स्पोर्ट्स इंचार्ज राव अब्दुल कयूम और टीम इंचार्ज उमर दराज खान भी मौजूद थे। 29 SP गवर्नमेंट मॉडल स्कूल को मलका हास गवर्नमेंट हाई स्कूल को हिरा कर जिला भर में पहली पोजीशन हासिल करने वाले पूरे स्कूल में जश्न भी मनाया गया। कैमरा मैन दबीक के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। सिंध के शहर छुल में गुर्बत से तंग होकर एक शहरी अपने जिगर गोशों को फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। बाप की शफकत गुर्बत और अफलास के सामने हार गई। छुल में महंगाई से सताया हुआ शहरी अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। बेकस शहरी ने 6 बच्चे उठाकर बेचने के नारे बुलंद किए तो बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। शहरियों ने महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने जीना हराम कर दिया है। हाफिजाबाद में हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए सस्ते सहूलत बाजार तो कायम कर दिए गए, मगर ज़िली इंतज़ामिया फिर भी अपने मनमाने दामों पर अशिया खुरनोश फरोख्त करने लगी है। मेहर अबू बकर रिपोर्ट करेंगे। फैज़ाबाद ज़िली इंतज़ामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत बाजार लगाए गए, लेकिन अभी तक फाल ना हो सके। महंगाई से परेशान शहरी इस इरादे के साथ आते हैं कि यहाँ से सस्ते दामों खरीदारी करके 2 वक्त की रोटी खा सकते। इतने आए हैं सब्जी लैन, ना इतने कोई आटा, ना कोई चीनी, ना कोई सब्जी, ना गल, ना बात है। इतने कोई बंदा नहीं है। असी हुकूमत अगे अपील करना चाहते कि साढ़े वास्ते सस्ता बाजार लाया गया तो सानू जो सस्ते बाजार की कोई अशिया जो मिल जाए। फुआरा चौक को शहर में मरकजी हैसियत हासिल होने के बाद जिली इंतजामिया ने सहूलत बाजारों में से एक बाजार यहाँ कायम किया ताकि लोगों की बड़ी तादाद को रिलीफ मिल सके, लेकिन कई रोज गुजरने के बावजूद सहूलत बाजार में लगे स्टॉल खाली नजर आते हैं। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अवाम ने अपने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरा मैन के हमरा मैं अबू बकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। सिबी में महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई। PTM की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में कारकुनान समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली में मौजूद मुकर्रीन ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि रोज़ बरोज़ महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से होती हुई साकी चौक पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरे के बाद इख्तिताम पजीर हुई। साहिवाल में जिले इंतजामिया ने 100% अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मंसूबाबंदी कर ली है। बाबर सदीकी रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर रेड मुहिम का जिला साहिवाल में भी आगाज होने जा रहा है। मुहिम के दौरान जिला भर में 550 हेल्थ टीमें घर घर जाकर लोगों को हिफाजती टीके लगाएंगी, जबकि जिला भर के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मरकज़ सेहत 24 घंटे खुले रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने महकमा सेहत को 12 नवंबर तक जारी रहने वाली रेड मुहिम बारे आगाह कर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक इजलास की
सदारत करते हुए टीमों को हर सूरत हदफ के हासिल के लिए घर घर जाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में ADCG शेर अफगन समेत महकमा सेहत और तमाम महकमों के हेड्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को महकमा सेहत से तामुन के अहकाम देते हुए कहा कि जिला में अब तक 3 लाख से ज्यादा अफराद को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। 10.5 लाख अफराद को पहली डोज लगाई जा चुकी है। रेड मुहिम के दौरान 10 लाख अफराद को मुकम्मल वैक्सीन करने का हदफ मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए वैक्सीन नहायत जरूरी है। हर शहरी हिफाजती टीके लगाकर कौमी जिम्मेदारी पूरी करे। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। कोरोना से अमवात का सिलसिला न थम सका। आलमी वायरस मजीद 18 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 591 नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,522 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,04,88,058 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 28,377, जबकि कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,68,536 हो गई। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 23,917 है, जिनमें से कोरोना से मुतासिर 1,614 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,16,242 हो गई है। मर्दान के नवाही इलाके रुस्तम में 400 साल एक ऐसा पुराना तालाब है जिसमें पलने वाली मछलियों का शिकार करने पर पाबंदी है। ये पाबंदी क्यों है, ये रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन। ये कोई आम मछलियाँ नहीं, बल्कि मर्दान के इलाके रुस्तम में सदियों पुराने तालाब में पलने वाले वो मछलियाँ हैं जिसके शिकारी को मुख्तलिफ हादसात का सामना करना पड़ता है। आपको बताया ना, मेरे साथ दोस्त था, हमने गलती किया बचपन में थे, जो हमको नुकसान मिला था। आजकल मैं इस मछली को मतलब खाने की सिवा इसको फजूल देखता भी नहीं हूँ। मुकामी लोगों के मुताबिक इसके शिकार और पकाने पर पाबंदी है, लेकिन कई लोग इससे इख्तिलाफ भी करते हैं। शायद यही वजह है कि ये मछलियाँ शिकारियों के दस्तबुर से महफूज हैं और इनको पनपने का एक बेहतरीन माहौल मुयस्सर है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। लोअर दिर में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोअर दिर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया और मौसम मजीद सर्द हो गया। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ यालाबारी हुई, जिसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवाजात के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल ने पाकिस्तान को जैतून की ज़्यादा पैदावार वाले 17 ममालिक में शामिल कर लिया है। इस सिलसिले में चकवाल में तकरीब का एहतमाम किया गया। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैनुल-अक़वामी जैतून कौंसल अब्दुल लतीफ़ गदीरा ने बहरानी ज़री तहक़ीक़ाती इदारा चकवाल का दौरा किया और जैतून से बनी मुख्तलिफ अशिया को खाया। इस मौके पर डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ीक डोगर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बहरानी ज़री तहक़ीक़ाती इदारा चकवाल की काविशों से खिता पोटोहार में काश्तकारों को सब्सिडी पर जैतून के 14.5 लाख पौधे फराहम किए जा चुके हैं। We are 43 members, we represent around 95% of the world production. उनका कहना था कि पाकिस्तान को जैतून की ज़्यादा पैदावार वाले 17 ममालिक में शामिल कर लिया है। उन्होंने तेल कशीदगी यूनिट का मुआयना भी किया और तेल कशीदगी के मेयार को सराहा। आखिर में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम के हमरा जैतून का पौधा भी लगाया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मियांवाली के रूरल हेल्थ सेंटर तिबिसर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली में हेल्थ केयर इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत रूरल हेल्थ सेंटर तिबिसर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मददगार सेहत रजाकार खवातीन में असनाद तकसीम की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद, MP अब्दुर्रहमान खान और CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि सेहत की सहूलियात मियांवाली के कोने कोने तक पहुँचाएं। इस हवाले से तिबिसर में रजाकार खवातीन की ट्रेनिंग खुशाइंद बात है। इससे यहाँ के लोगों को सेहत की सहूलियात फौरी मुहैया होंगी। इस दूर दराज के इलाके में हम माँ और बच्चों की सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें, और इसमें ट्रेनिंग के हवाले से आपको हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया है। अब आप बाकायदा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। आपने ये सारा इल्म हासिल किया, इससे आपने अपनी कम्युनिटी, अपनी माएँ, अपनी बहनें, अपनी बच्चियों के लिए आपने ये सारी चीज़ें
उनके लिए इस्तेमाल करनी है। तकरीब के आखिर में डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद, MP अब्दुर्रहमान खान और CEO हेल्थ ने ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन में असनाद तकसीम की। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुबश्शर नकवी रिपोर्ट करेंगे। 24 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर भर में यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया जाता है। यौम तासीस आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के क़याम से अब तक यौम अहद के तौर पर मनाया जाता है। अब्बासपुर में इस हवाले से तकरीब का इनेकाद AC ऑफिस में किया गया, जहाँ पर अब्बासपुर के तमाम महकमा जात की जानिब से भरपूर शिरकत की गई। तकरीब में महकमा हेल्थ, महकमा खुराक, महकमा वर्कियात, महकमा सिविल डिफेंस, महकमा माल, महकमा तामीरात आमा, महकमा शारात, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत, महकमा जंगलात, महकमा पुलिस, महकमा तालीम और इनके अलावा अंजमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में सायरन बजाकर आगाज़ किया गया, जबकि प्रोग्राम में परचम कुशाई भी की गई। प्रोग्राम में केक काटा गया और तकरीब से मौलाना इशफाक अहमद रब्बानी, असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक ने खिताब किया। मुकर्रीन ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी की। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। लिया में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया। लिया में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली जमात इस्लामी पब्लिक सेक्रेटेरिएट से सदर बाजार तक निकाली गई। रैली में जहां महंगाई के खिलाफ तराने चलाए गए, वहीं शुरा ने बैनर्स और पैना फलक उठा रखे थे, जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, गुज़श्ता 3 साल से रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। रैली से खिताब करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब असगर अली गुज्जर का कहना था, हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों और हिकमत अमली के सबब अवाम महंगाई में पिसती जा रही है। रैली में शहरियों की कसीर तादाद मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर सवार शरीक हुई। नवाई इलाकों से भी रैलियों की शक्ल में लोग मरकजी रैली में शरीक होते रहे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। टोबर टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबर टेक्सिंग में महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। शहर में चीनी, आटा और शाय खुर्दोनोश की अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर भी अरसा दराज से आटा और चीनी नायाब है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शहर में आटे की बोरी 1300 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि ज़िली हुकूमत की जानब से जारी सरकारी लिस्ट पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरियों का कहना है कि ज़िली हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई हैं। टोबर टेक्सिंग में आटे की कीमत में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। 20 किलो आटे की थैली 1280-1300 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक्सिंग। कोहाट में डेंगू के वार बेकाबू। महकमा सेहत की तरफ से डेंगू की मुमकिन अफजाइश को रोकने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अली पंगश। कोहाट डिवीजन भर में डेंगू मच्छर की मुमकिन अफजाइश को रोकने के लिए इक़दाम उठाए गए। पिछले साल की निस्बत इस साल जिले इंतजामिया और महकमा सेहत मिलकर काम कर रही है, जो कि औसतन डेंगू की शरह पिछले साल की निस्बत कम है। इस हवाले से TMO लाची मोहम्मद अमीन ने सच न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, इसका तदारक करना बहुत ज़रूरी है। इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इस साल फरवरी के महीने से हमने DHO हेल्थ के साथ अपना रब्ता रखा और गाय बगाए हम उनसे उनकी राय लेते रहे और जो उन्होंने कहा हम उसके मुताबिक हमने इसमें लार्वा साइडिंग भी की है और टायर शॉप्स को हमने बड़ा बाकायदगी से देखा है। इस मौका पर डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर फजलुर रहमान ने सच न्यूज़ से खसूसी बातचीत करते हुए कहा, 97 मरीज जितनी भी आए अल्हम्दुलिल्लाह इनको पूरा का पूरा जो है ना हम अस्पताल से उसको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपायरी भी नहीं है हमारे साथ। जिले इंतजामिया और महकमा सेहत आवाम को आगाही फराहम कर रहे हैं कि वो घरों और दुकानों में साफ पानी कड़ा ना होने दें। एहतियात ही सिर्फ इस मौजी मच्छर से छुटकारे का वाहिद जरिया है। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। कमालिया में तमाम बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी अपनी चार्ज संभाल ली। म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस आमद पर शहरियों की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम
मकामात को मद्देनजर रखते हुए तमाम बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद शरीफ मलक और वाइस चेयरमैन चौधरी महमूद हसन जट और तहसील भर के तमाम कौंसिलर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जब म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस पहुंचे तो शहरियों की जानिब से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हुकूमत पंजाब के इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने बल्दियाती निज़ाम को पहले ख़त्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक उनको दोबारा बहाल कर दिया गया। इस दौर में जो काम अधूरे रह गए थे इंशाअल्लाह ताला जो बकाया 1.5-2 महीने उनको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन चौधरी महमूद हसन जट का कहना था कि तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मशकूर हैं, अपने फ़राइज़ को ऐसे तरीके से अंजाम देंगे, हल्के के तरक्याती काम जो कि इस वक्त इल्तवा का शिकार है उन्हें मुकम्मल करवाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ अवामी खिदमत है और अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाएंगे। असद राजपूत, साच न्यूज़ TV, कमालिया। खैरपुर में अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से प्राइमरी स्कूल में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डबर में सीरतुल नबी के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उस मौके पर बच्चों ने नात तकारीर पेश करने के साथ क्विज में भी हिस्सा लिया। इस हवाले से इस्तातिज़ा और मेहमान ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रसूल पाक की ज़िंदगी हम पूरी आलम इंसानियत के लिए एक मशाल राह है और स्कूलों में उनके पैगाम को, उनकी ज़िंदगी को, उनके अखलाक की तालीम जब बच्चों के उधर जाएगी तो जो नस्लें होंगी हमारी वो एक खुश आइन समाज को तामीर करने में अपना अमली किरदार निभाएंगी। ऐसे प्रोग्राम तालीमी होने चाहिए ताकि बच्चे उसे सच्चाई का दर्स लेते रहें। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़ खैरपुर। पन्नू आकिल का रेलवे स्टेशन कस्सा खाली का शिकार हो गया था। समाजी वर्कर्स ने अपनी मदद आप के तहत तरक्याती काम शुरू करवाकर आला मिसाल कायम कर दी है। फिदा मीरानी रिपोर्ट करेंगे। पन्नू आकिल रेलवे स्टेशन तबाही का शिकार होती जा रही थी। रेलवे बजट में खसारे की वजह से मरम्मत का तरक्याती काम न हो सका। रेलवे के आला हुकाम को आगाह किया गया मगर उनकी तरफ से जवाब मिला कि बजट में खसारे की वजह से हम माजरत ख्वाएं, जिस पर अहलिया ने पन्नू आकिल और समाजी वर्करों ने अपनी तरफ से काम करवाने के लिए रेलवे इंतजामिया को दरख्वास्त दी कि हमें इजाजत दी जाए तो हम अपनी मदद आपके तहत रेलवे स्टेशन पर अपने पैसों से तरक्याती काम करवाएं। हमारा एस्टिमेट जो हमारी है वो तो तकरीबन 15 से 16 लाख तक है और इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। रेलवे इंतजामिया जवाब देने में कोई ताखीर नहीं की, 2 दिन में ही इजाजत दे दी, जिस पर पन्नू आकिल के समाजी वर्करों की तरफ से काम शुरू किया गया है। पहले मरहले में प्लेटफार्म पर टफटाइल का काम शुरू हुआ है। चिश्तिया में वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। राना इमरान अफजल रिपोर्ट करेंगे। चिश्तिया PTI कारकुनान की जानिब से निजी हाल में वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें ज़िले सदर मलक मुजफ्फर खान, सदर जनूबी पंजाब सैनिटर ओन अब्बास बप्पी, जनरल सेक्रेटरी मोइन कुरैशी, शौकत बसरा, मुमताज़ मतियाना, नदीम शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनूबी पंजाब PTI सोहेल खान, सिकंदर फयाज बडेरा और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में ज़िले सदर मलक मुजफ्फर खान ने तमाम तहसीलों से आए PTI कारकुनान समेत वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। खान बेला में मुकैयर हजरात ने लाखों रुपए अस्पताल और स्कूल के लिए अतिया कर दिए हैं। मोहम्मद असलम मलिक रिपोर्ट करेंगे। मखदूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी उम्मीदवार सूबाई हल्का PP 256 ने मौदा बेटसुई और गिरद नवा की अवाम को तालीम और सेहत की सहूलियत उनकी दहलीज पर फराम करने की खातिर बेटसुई में ईमान फाउंडेशन को गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की तामीर की खातिर लाखों रुपए मालियाती 4 कनाल और अस्पताल के लिए 1 कनाल कमर्शियल ने राजी अतिया की, जिस पर स्कूल की तामीर मुकम्मल होने पर गुज़श्ता रोज मखदूम मुबीन जामिन बुखारी ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी मसूद अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लियाकतपुर शाह सईद महमूद हसन शाह, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना लियाकतपुर शहरा परवीन, नैला खान और दीगर के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, तहसील लियाकतपुर मेरा घर है, बिटसुई मेरा हल्का इंतखाब में शामिल नहीं मगर इंसानियत की खिदमत मेरा मकसद हयात है। आइंदा भी किसी मकाम पर अवामी मंसूबों के लिए जमीन या माली तामुन की जरूरत पड़ी तो मैं हर वक्त तैयार और हर जगह आने के लिए हाजिर हूँ। इलाके की अवाम की खिदमत कर रहा हूँ, इसलिए सियासत को इबादत समझकर कर रहा हूँ। इफ्तिताह के बाद स्कूल को महकमा तालीम के हवाले कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज, खानबेला। रुझान में 4 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन और मासूम बेटा इंसाफ के मुंतजर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। 4 माह कबल रुझान सिटी के करीब कत्ल होने वाले नौजवान के मुल्जमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मौला चांडका के रहायशी नजीर मलिक को रुझान सिटी के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। मुल्जमान बासर होने की वजह से पुलिस और कानून की पहुंच से दूर है। मकतूल 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। मकतूल के लवाहिकीन हसूल इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मकतूल नजीर मलिक का 5 साला मासूम बेटा बाप की तस्वीर हाथ में उठाकर इंसाफ के लिए मुंतजर है। लवाहिकीन ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि FIR होने के बावजूद भी 4 माह से मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके। सर मेरे बिरा को कत्ल किते ने 4 महीने थी गए। सजा दे मुल्जम शार फिर दे वदन पुलिस वाले को कहूँ
सर तावन ना करें। नज़ीर मलिक का मासूम बेटा IG पंजाब RPO तेरा गाजी खान से इंसाफ की अपील और मुल्ज़मान को फेल फोर गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मलिक उज़ैर तुषार अहमद के साथ सच न्यूज़ रोजान। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।